हेलो। हमने अभी तक सीख लिया था केल्विन के, अपन ने लास्ट बात करी थी, ठीक है। हमने सीख लिया मैटर्स के बारे में, मैटर्स के टाइप सीख लिए, मैटर की स्टेट सीख ली, हाउ टू मैटर रिमूव, हाउ टू चेंज, कैसे कैसे ये चेंज अपनी स्टेट करता है, ये सारी चीज़ें सीख ली अपन ने। बोला हाँ सर। अब अपन सीखेंगे क्या? अपन अब सीखेंगे, देखो अपन आज सीखेंगे, अपन ने देखो यहाँ तक तो कर ही लिया था, क्या बोलते हैं, अपन ने टेम्परेचर का देख लिया था, टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर का प्रभाव मतलब इफ़ेक्ट देख लिया था कि कितना पड़ता है पार्टिकल पे। पार्टिकल क्या होते हैं, इनके अंदर वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन करने से मूव होने लगते हैं, मेल्ट करने लगते हैं, अंडरस्टूड। फिर अपन क्या देखेंगे कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये नोटिस करेंगे आप। देखो चलते हैं आगे। ये केल्विन के बारे में देख लिया था अपन ने। देखो इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, समझना ध्यान से। देखो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट the difference in the various state of the matters due to the difference to distance between the constituent particles, यानी जो एक दूसरे के पास बैठ रहे थे उनका अलग अलग डिफरेंस देख लिया, डिस्टेंस देख ली, इसके बारे में क्या अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली लगभग, है ना। What will happen when they start putting pressure of compress a gas, इसने बोला कि अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी सर, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है गैप, क्या होता है, गैप होता है, पहली बात तो बोला हाँ सर। अगर ये मैंने क्या किया, देखो एक अच्छा सा पेज लेते हैं और फिर समझाता हूँ मैं। ये रहा एक, देखो देखो समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्टिकल्स रखे हुए, बोला हाँ सर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से प्रेशर लगाया, कहाँ से, यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। ये पकड़ने का है मेरे पास कुछ भी, और ये भी एक क्या है, पकड़ने का मेरे पास, और यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई जगह नहीं है इसके ऊपर। अब मैंने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, यहाँ से भी नहीं जाने दे रहा मैं इसको, और यहाँ से भी नहीं जाने दे रहा। तो ये प्रेशर लगाने से क्या किस में बदल जाती है, बोला सर पता नहीं। जैसे गैस है, माना ये क्या है, गैस है, और गैस के ऊपर मैंने प्रेशर लगाया तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में बदल जाएगा, याद रखना, ठीक है। बोला सर कैसे, बोला जब अपने गैस सिलेंडर आती है ना अपने घर में, सिलेंडर तो देखा ही होगा आप लोगों ने, तो गैस सिलेंडर में क्या होता है, गैस सिलेंडर में भी कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस किया जाता है उसके अंदर, दाब मतलब प्रेशर बढ़ा के जो पार्टिकल्स है उसको पास में किया जाता है। हिंदी वाले ये समझ ले कि इसमें दाब बढ़ाने के बाद इसमें प्रेशर लगता है तो ये अपने आप क्या होता है, पास में जाते हैं और लिक्विड में बदल जाते हैं, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब देखो आगे चलते हैं। देखो अब ये बताता है, यही चीज़ बताएगा। अब देखो अपन ने सारा पढ़ लिया था, अगर अपन इस पर प्रेशर लगाया तो इसका क्या होगा आगे जाके, देखो क्या बोल रहा है, इनक्लोज द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर अपन इसको क्लोज कर देते, पार्टिकल विल बिकम लूज, क्या है, क्लोजर, क्या होते हैं, एकदम सिर के पास आ जाते हैं। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, अपन देखते हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे ये अपना जो इसका अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, मतलब एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एक्चुअली भागना चाहते हैं बट फिर भी इनको पास आना पड़ता है, पास आने के बाद क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। ये बात याद रखना, गैस को अगर अपन प्रेशर देते हैं तो ये लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है। बोला ठीक है सर। जैसे ये एक इसने क्या दी, एक्टिविटी दी है, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, पार्टिकल्स भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं, पार्टिकल, और जो दूर दूर मूव कर रहे हैं। बोला ठीक है सर। अब इसके ऊपर क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया गया, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर समझ लेना, पिस्टन लिया और पिस्टन से क्या लगाया, प्रेशर लगाया, दब गए, और अच्छे से प्रेशर लगाया तो क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में बदल गया, ठीक है। बाय अप्लाइंग द प्रेशर पार्टिकल कैन मैटर बी बोथ क्लोजर टुगेदर, एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इन दोनों को ये एक दूसरे के अपोजिट भागते हैं। बोला हाँ सर, लेकिन फिर भी इनको पास करे तो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स मतलब फोर्स लगाना होता है इसके ऊपर, नहीं आता ये चीज़ समझ में, कोई बात नहीं, जान देंगे, ठीक है।
लेकिन ये ध्यान रखना कि अपन किसी भी गैस पे प्रेशर लगाएंगे तो पास आ जाते हैं और लिक्विड में बदल जाते हैं अप्लाइंग, ठीक है। अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग, मतलब क्या, अपन रिड्यूसिंग करते हैं, मतलब छोड़ते हैं इसको वापस। पहले तो प्रेशर लगाते हैं फिर इसको छोड़ते हैं, तो टेम्परेचर कैन बी लिक्विफाइड गैसेज। मैंने बताया कि जैसे अपन किसी भी गैस पे प्रेशर लगाएंगे तो किस में बदल जाएगा, मतलब सर लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है, लिक्विफाई हो जाता है उसका। देखो क्या बोल रहा है, हैव यू द सॉलिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको क्या किया अपन ने, देखते हैं, ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड CO2 गेट्स कवर्ड इन डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीज द प्रेशर। जैसे अपन इसको, जैसे ही मान लो आपने लाइटर देखा है, लाइटर, बोला हाँ सर देखा तो है, बस देखने की बोल रहा हूँ, पीने की नहीं बोल रहा, ठीक है ना, पी मत लेना जाके। बोला सर हम तो आज हुक्का लगाएंगे, ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, लाइटर है माना कि। बोला सर ये कौन सा है, ये बोला मैंने ऐसे बोला कि बहुत प्राचीन समय का है, ठीक है, लाइटर, ये बाबर पीता था इससे हुक्का, ठीक है, इस लाइटर से। तो इसमें क्या भरा हुआ है, गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस भरी हुई है, तो तुमने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में होती है, कैसी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। बाबर के लाइटर में ऐसा होता है, ठीक है। अब उसने यहाँ से प्रेशर दबाया, मतलब ये इंचार्ज चार्ज किया तो यहाँ से चिंगारी उछली और गैस निकल रही थी, तो गैस में क्या हुई, आग लगी, ठीक है, आग लगी, फायर, देखो फायर हो गई, और फायर हो गई तो आग, जैसे मतलब अपन ने इसमें चिंगारी नहीं उछाली, देखो इसमें अपन ने चिंगारी नहीं उछाली और अपन ने क्या किया, सिर्फ इसमें गैस जला दी, बोला ठीक है। और जैसे ये बाहर निकली, यानी कम जो इसका प्रेशर था, इसके चारों तरफ जो प्रेशर था, क्या हो गया, इसके चारों तरफ जो प्रेशर था वो क्या हुआ, रिसोल्व किया, ये इसको उठा के पटक दिया तुमने, बाबर के उसको क्या किया, उठा के पटक दिया, और उठा के पटका तो ये क्या हो गया, फूट गया, और फूटते ही सीधा गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। क्या, जैसे तुमने इसको छोड़ा वैसे रिलीज हो गई। बोला हाँ सर अब समझ में आ गया समझ में। बोला ये ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। जैसे अपन डिक्रीज़ करेंगे ना इसके प्रेशर को, तो ये क्या करेगा, अपने आप हट जाएगा। और ध्यान रखना एटमॉस्फेयर का क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर ATM होता है। प्रेशर क्या होता है, तो देखो क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, 1 ATM होता है, याद रखना। तो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, 1 ATM, याद रखना, ठीक है। विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड, ध्यान से समझना, विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा यहाँ से देखो क्या बोलते हैं, समझना ध्यान से। कन्वर्ट इनटू द डिक्रीज ऑफ प्रेशर on decrease of the pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state, this is reason that the solid carbon dioxide is also known as dry ice। ध्यान रखना, ड्राई आइस भयंकर वाली गैस होती है। ड्राई आइस का मतलब है सॉलिड, क्या, सॉलिड CO2 क्या होती है सर, ये कौन सा भला हो गई, सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। एक तो था सर कार्बन, एक था ऑक्सीजन, मतलब ये कौन थे सर, ये 2 एलिमेंट थे। एलिमेंट कौन होते हैं सर, पता नहीं है, कोई बात नहीं, 3rd चैप्टर में तुम्हें सारा समझ में आएगा। तुम्हारा 3rd चैप्टर ऐसा ही आएगा, आई थिंक 3rd चैप्टर ही ऐसा ही 9th में हमने पढ़ा था। देखो तो एलिमेंट आ गए सर, एलिमेंट होते हैं, मान लो ज़मीन में खोदे हुए कुछ एलिमेंट मिले, एलिमेंट तो समझते होंगे, बोला हाँ सर। ऐसे एक कार्बन था एक ऑक्सीजन था, दोनों मिल गए क्या बनाया, दोनों मिल के क्या बनाया, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर दूँ, छोटा हो जाओ भाई, इधर आ, छोटा हो जाओ, हाँ ऐसे सब बात, क्या हुआ ये CO2 आ गया समझ, बोला हाँ सर। C से O मिला तो CO2 बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सर एक बार समझा दो ये क्या, कार्बन, बोला ठीक है, डाई का मतलब है 2 और ऑक्साइड का मतलब है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना दी, सॉलिड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसे अपन ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। बस ठीक है सर, बस नाम याद कर लो, इसका एक बहुत अच्छा रीज़न आता है, तुम आगे समझोगे इस चीज़ को, ठीक है, बहुत अच्छा है ये। वी कैन से दैट, क्या बोलेंगे अपन, वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस की क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, क्या स्टेट डिटरमाइन करते हैं। ये अपन अब
हाईलाइट में तो ले रहे नहीं है, इसको अब नॉर्मल में लेते हैं, ठीक है। बोला ठीक है सर। वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, अंडरस्टूड। बोला ठीक है सर, आ गया समझ। अब देखो ये मेन है चार्ट, इसको आप कॉपी कट कर लेना यहाँ तो, और इसको बना लेना कॉपी के अंदर, सबसे बेस्ट है ये। वैसे तो मैं नोट्स बना के दूंगा तुम्हें, लेकिन फिर भी देख ध्यान से क्या कहता है ये। लिक्विड है सर, बोला हाँ। लिक्विड को अपन वेपर किया तो क्या बन गया, गैस। बोला हाँ सर। गैस को वापस अपन क्या किए, सीधा क्या किए, ठंडा किए तो सीधा ये सॉलिड बनता है। कब बनता है ये बताना मुझे, कोई बता सकता है। बोला सर गैस को जब आप कैसे आप सॉलिड बना सकते हो सीधा, इसको क्या बोलते हैं ध्यान रखना, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। जब गैस को सीधा अपन सॉलिड में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। और हिंदी में बोले तो उत्पादन। वो तुम्हारे है नहीं तो इसलिए ध्यान रखना। जब अपन गैस को सीधा सॉलिड में बदलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिपोजिशन। और जब अपन सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। ध्यान रखना, जब सॉलिड को फ्यूजन लिक्विड में बदलते हैं उसको फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड को गैस में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, यानी वेपर की फॉर्म में बदल देना। बड़ा ठीक है सर। और सॉलिड को अगर गैस में बदल रहे हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिवेशन। ध्यान रखना, सब्लिवेशन। जैसे ही सीधा देखो सॉलिड को पकड़ा और लिक्विड बदलने से पहले सीधा गैस में बदल दिया, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिवेशन। ठीक है सर, ऐसे ही बना लेना, चार्ट बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तुम्हें। ठीक है सर। देखो देखो ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है कि बताओ सॉलिड से लिक्विड गैस में बदलने के लिए सबसे उस क्या बोलते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसे पूछा जाता है, गैस को सॉलिड में बदलने को क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है। और ऐसा कब होता है, देखो मैं समझा रहा था तुम्हें कि सॉलिड कब बदलती है सीधा गैस में, नहीं गैस कब बदलती है सीधा सॉलिड में। तो सर याद करो, जब बादल बनते हैं तो ऊपर उड़ के क्या जाती है गैस, और सीधा बन जाती है सॉलिड यानी बादल। ठीक है, रहा गया सर, चलो आगे देखो। एटमॉस्फेयर के बारे में बता रखा है, ये पास्कल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, पास्कल है ये, PA का मतलब पास्कल है, पास्कल। ठीक है, पास्कल यूनिट होती है। जैसे किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है ना, लेंथ की यूनिट होती है, वैसे की वैसे ही पास्कल किसी होती है, किसकी होती है, तो प्रेशर की होती है। ठीक है, पास्कल यूनिट। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1 पास्कल, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। ATM आ गया, ATM दिख गया, ATM मतलब हाँ सर ATM भी दिख गया। चलो अब आगे, अब ये करते हैं, चलो वेट के, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर एंड सेल्सियस। सेल्सियस में बदलना है और केल्विन में बदलना है। नीचे वाले में केल्विन में बदलना है और ऊपर वाले को किस में बदलना है, सेल्सियस में। देखो समझना ध्यान से कैसे बदलेंगे, नहीं है सिर्फ केल्विन को सेल्सियस में बदलना। अब हमने सीखा था एक चीज़, क्या सीखा था सर, मुझे तो याद नहीं, आप बता दो। देखो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, क्या होता है, 273.15 केल्विन, ये होता है क्या। अब अपन इसको अप्रोक्स क्या लेके चलते हैं, 273 क्या केल्विन। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब देखो अब 0 डिग्री है सर। अब बताओ मुझे एक बात कि 2 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे। ध्यान रखना, ये लेके चलेंगे अपन, ये नहीं लेके चलेंगे, ये तो साइंटिस्ट लेके चलते हैं, अपन नहीं चलेंगे। अपन साइंटिस्ट नहीं है ना, बनना चाहते हैं, अभी है नहीं। ठीक है, अभी बस बनना चाहते हैं। देखो तो 2 डिग्री में कितना होगा, कोई बोलेगा सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। ध्यान रखना 0 बोल रहा है, 0 बोल रहा है, 1 नहीं बोल रहा है। अगर 1 बोला होता तो अपन मल्टीप्लाई भी कर देते अगर साइंस पढ़ी हो, वो मैथ पढ़ी हो तो ढंग से, लेकिन कोई बात नहीं। अपन ध्यान रखना क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि कई बच्चे कभी कभी इंटू भी कर देते हैं। वो क्या है ना, सत्य की खोज में निकल जाते हैं, कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा। 215 केल्विन हो गया, क्या हो गया, 275 केल्विन हो गया। ये आ गया आंसर, बोला हाँ सर आ तो गया। तो अपन इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पूरा हो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। आ गया, छोटे हो जाओ भाई।
ज़्यादा तो छोटे नहीं हो गए ना, इधर जाओ, बस वहीं रहो, ठीक है। अब देखो, अब अपन सीख रहे हैं इसका, ये क्या बोल रहा है 200 इतना केल्विन। सीधी सी बात है कि अपन क्या करेंगे अब, 0 डिग्री सेल्सियस में तो ये पूछ अपन को पता चल ही गया था। तो सर एक बात बताओ, 273 केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस होगा क्या? बोला हाँ सर। तो अगर अपन उल्टा निकाले तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, 273 में माइनस कर देना उसमें से। बोला कैसे सर? देखो मेरी एक बात हो, जैसे मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 273 केल्विन होता है, सही है? बोला हाँ सर। अब मैंने इसको क्या किया, इसको किया मैंने छोटा, हो जाओ छोटे तुम, और ऊपर बैठ जाओ जाके। देखो 0 तो यहीं रह गया, ये मान लो ना यहाँ 0 है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है 300 केल्विन। 300 केल्विन को मैं ऐसे ले सकता हूँ कि 273 केल्विन प्लस कितना होगा ये बताओ, कितना हो जाएगा? 25 और 2 और ऐड करोगे तो 27 केल्विन। बताओ ये हो गया क्या? बोला हाँ सर। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? बोला हाँ सर। तब देखो अपन ने क्या किया, ये तो हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये तो अपन ने क्या किया, ये तो हो गया इतना, केल्विन अपन बाद में लिखेंगे। ये कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस? बोला हाँ सर। अब ये क्या हो गया, ये तो कम हो गया क्या? बोला हाँ सर। तो ध्यान रखना, सीधा सी बात है, यही इसका क्या होगा आंसर। बोला नहीं आया सर समझ में। देखो इतना तो क्या था, ये तो था सेल्सियस डिग्री, अब जो बचा वो क्या बचा, सेल्सियस ही तो बचा। नहीं आया, कोई बात नहीं, देख सिंपल है। ध्यान रखना जब भी अपन केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। 300 माइनस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। अब आया? बोला आ गया सर, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे ये इसने बोला है 573, तो 573 में से क्या कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे, कितना आया 300 डिग्री सेल्सियस। क्या आ गया क्या आंसर? ठीक है, ये फर्स्ट का था, ये सेकेंड का था। मैंने जोड़ना भी बता दिया, कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं ये भी बता दिया, ठीक है। फिर भी डाउट